डियर कैंडिडेट्स, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी लैंग्वेज के सिलेबस में है टॉपिक संधि, और संधि से रिलेटेड पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर में आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार हम लोग संधि को कुछ अलग तरह से पढ़ेंगे जिससे आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि संधि क्या है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि संधि क्या है। तो संधि जो होता है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो ये संधि का अर्थ होता है मेल। क्या क्या कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि संधि का अर्थ क्या होता है, तो संधि का अर्थ होता है मेल। सेकंड भी समझ लो कि संधि में पहले शब्द की अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द की आदि वर्ण, ये आदि यहाँ पे लिखा है, ये अंतिम वर्ण का मेल ही संधि कहलाता है। ये भी ध्यान रखना। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अति प्लस आदि इत्यादि, रमा प्लस ईश रमेश, देव प्लस आले देवाले। तो ये तो बात हुआ संधि किसे कहते हैं। और इसके अलावा संधि के जो भेद होते हैं वे भी जानना जरूरी है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो संधि में जो होते हैं 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार की होती संधियाँ होती हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो ये तीनों भी संधि का नाम याद रखो, प्रकार याद रखो कि संधि के कितने भेद होते हैं या प्रकार कितने होते हैं। अब हम लोग चलते हैं संधि में स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि भी पूछ लेता है क्या होता है। तो स्वर के नाम से जानते हो, स्वर जो वावेल होते हैं। तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। क्या होता है, 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इन्हीं 5 भेदों को हम लोग ट्रिक से सीखेंगे। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गूढ़ संधि और तीसरा देखोगे तो वे होगा विद्धि संधि, नंबर 4 है यड़ संधि और 5वां है अयादि संधि। तो हम लोग आप सीखेंगे दीर्घ संधि के ट्रिक्स। दीर्घ संधि की ट्रिक जो है ये भी है, बस केवल बड़ी मात्रा याद रखो। किसका, आ का, बड़ी ई का और बड़ा ओ का। ये आ की मात्रा हो गया, ये आपका बड़ी ई की मात्रा हो गया और ये हो गया बड़ा ऊ की मात्रा। बस ये 3 याद रखो। यही 3 मात्रा आए तो वे हो जाएगा दीर्घ संधि। चलो एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो कि नीचे दिखा है विद्यालय, तो यहाँ पे देखो विद्यालय में ये आ आया है तो ये दीर्घ संधि हो गया। संग्रहालय, यहाँ आ आया है, ये दीर्घ संधि हो गया। हिमालय में आ शब्द आया है, आ की मात्रा आया है तो ये दीर्घ संधि हो गया। नीचे आप देखते हैं, नीचे आप देखोगे रविंद्र, तो रविंद्र में व पे बड़ी की मात्रा लगा है, भानुदय में बड़ा ऊ की मात्रा लगा है। तो ये जो है इस ट्रिक से तुमने समझ लिया कि दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे। तो आ की मात्रा हो, बड़ा आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो और बड़ा ओ की मात्रा हो, तो ये कौन सा होगा, दीर्घ संधि। तो गुण संधि का ट्रिक है कि एक मात्रा इसमें आती है। कैसे आती है ये देख लो, यहाँ लिखा है एक ही मात्रा मतलब ये मात्रा, ओ की मात्रा मतलब ये वाली मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो एक ही मात्रा लगा है पर। तो जैसे आप देख लो राजेंद्र, तो राजेंद्र में ज पर एक ही मात्रा लगा है, पुष्पेंद्र में एक ही मात्रा लगा है, सत्येंद्र में एक ही मात्रा, वीरेंद्र में एक ही मात्रा। तो ये क्या हो गया हमारा गुण संधि। इसके अलावा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। धीरेन्द्र में एक ही मात्रा, नरेंद्र में एक ही मात्रा और परोपकार में ओ की मात्रा। तो ये क्या हो गया हमारा गुण संधि। तो ये ट्रिक है जो हर समय काम तो ये ट्रिक जो है हमेशा काम करता है। तो ये गुण संधि का ट्रिक हो गया। आगे देखते हैं। आओ देखो कुछ एग्जाम्पल, जैसे हितोपदेश में ओ की मात्रा, विरोचित में ओ की मात्रा, चंद्रोदय में ओ की मात्रा, सर्वोदय में ओ की मात्रा। अच्छा, एक इसमें एक चीज़ छूट गया था। इसमें एक चीज़ ये भी याद रखना है कि इसमें एक चीज़ और होता है, उसको बोलते हैं उड़नता र। उड़नता र ऐसे बनता है। तो यदि उड़नता र भी आए तो ये भी क्या होगा गुण संधि। तो ये तो उड़नता र, जैसे अब एग्जाम्पल देख लेते हैं उड़नता र का। ये देखोगे यहाँ पे, तो जहाँ उड़नता र देखो वहाँ लगा दो गुण संधि। तो देख रहे हो उड़नता र आया है, सर्वोदय में उड़नता र, पूर्वोदय में उड़नता र। तो ये क्या हो गया हमारा गुण संधि। इसको भी याद रख लेना। महर्षि में देखो उड़नता र आया है, विवाहोत्सव में ओ की मात्रा आया है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया गुण संधि। चलो आगे देखते हैं विद्धि संधि का। बहुत अच्छा ट्रिक है। इसमें 2 मात्राएं आती, क्या याद करना, केवल 2 अक्षर याद रख लो। 2 मात्राएं कौन कौन सी, आई और औ। चलो औ की मात्रा मतलब यस, इस तरह से देखा जाए आई की मात्रा, ये 2 चुंडी और ये क्या बोलेंगे 2 चुंडी इसमें औ और आई। तो देख लो एग्जाम्पल, इसे देखो लोकेशन, तो ये आया आई की मात्रा। दूसरा देखते हैं
धनेश्वर में आई की मात्रा आ रहा है, तथे में आई की मात्रा, महेश में ए की मात्रा, आई की मात्रा, दंतोष्ट में देखो औ की मात्रा आया। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी विद्धि संधि है। क्या हो रहा है, विद्धि संधि। आगे देखते हैं। तो ये रहा विद्धि संधि की ट्रिक। आइए अब देखते हैं हम लोग यड़ संधि। यड़ संधि का ट्रिक सबसे इजी है, ये भी है। य र व के पहले आधा वर्ड आता है। क्या याद करना है, य र व क्या है, य र व, य र व के पहले आधा वर्ड आता है। कैसे आता है, आइए ट्रिक देख लेते हैं। तो देखो य के पहले आधा त, यद्यपि, अब यद्यपि में तुमको दिख नहीं रहा होगा कि आधा कहाँ है य के पहले, तो यद्यपि में जो ये है द, ये आधा है। और इसी तरह नद्र दयपि में ये आधा द है। और देखो उत्तयुत्तम में आधा त है। तो इस तरह से तुम पहचान जाओगे कि य र व के आधे के पहले आधा वर्ग आए, तो इसे बोलेंगे हम लोग यड़ संधि। जैसे यहाँ पे देखो व्यू, य से पहले आधा व आया, व से पहले आधा व। संख्यागमन, य से पहले ख आधा आ रहा है। फिर इसके बाद स्वच्छ में आधा स आ रहा है। अनिवित में व से पहले आधा न। प्रवेश में व से पहले आधा भ। इसी प्रकार ध्वागमन, तो व से पहले देखो, व से पहले आधा था। पित्राग्य, अब एक यहाँ पे याद रखना, पित्राग में क्या है, देखो यहाँ पे जो त्र बनता है, ये जो त्र बनता है वे कैसे बनता है, वे बनता है आधा त प्लस र से, ठीक है। और त्रा जो बनता है वे भी आधा त प्लस रा से बनता है। तो यहाँ पित्राग में देखोगे तो ये जो है इसमें र भी है और आधा त भी है, क्योंकि य र व से पहले आधा वर्ग आता है। तो देखो ये आधा त हो गया, ये आधा त्र, ये त्र हो गया और ये र। तो र से पहले क्या आया हमारा, त्र, आधा त्र। तो ये भी हो गया कौन सी संधि, यड़ संधि। ये याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पित्राग्य वाला। चलो आगे देखते हैं यड़ संधि, अयादि संधि। अयादि संधि चलो अयादि संधि का जो ट्रिक है, इसमें आय, आव आता है, परंतु ए, ओ, आय, आव की मात्रा नहीं आता है। ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल में तो 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है। जैसे देखो नयन, सयन। अभी इसको ट्रिक से देख लेते हैं। देखो नयन पढ़ोगे तो क्या आएगा, आय, नयन, आय, न य, तो यह आया, ये देखो यह आया इसमें। नयन बोल के देखोगे तो वही आएगा, समझ में आएगा। सयन, आय, तो ये इसमें आया, तो ये क्या आएगा, अयादि संधि। अब देखो आगे नायक, आय, तो आया जो बताया गया, आय, क्या, आय, नायक बोलोगे तो समझ में आएगा कि ये अयादि संधि है। आगे देखो गायक, आय, भवन, वन, क्या, भवन, तो अव, भव, तो भ में आ रहा है, अव, तो ये देखो क्या बना, भवन। श्रवण, श्रवण, अव, तो ये हो गया आपका अयादि संधि। इसी तरह पावक, पावक बोलोगे तो आव आएगा। देखो पावक, तो पा में आ रहा है, तो पावक, तो ये भी क्यों हो गया, यड़ संधि, सॉरी अयादि संधि। चलो आगे देखो इसी तरह भावन, आवन, आव आया, तो ये क्या हो गया हमारे अयादि संधि। तो ये देखो ट्रिक थे, ये ऐसा ट्रिक है जो प्रैक्टिस करने पर ही आएगा। इसलिए इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक तुमको ट्रिक याद ना हो जाए। तो ये ट्रिक तभी काम करेगा जब तुम ट्रिक याद रखोगे, तभी आप संधि को सही कर पाओगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, और ये जो हमने ट्रिक बताया है इसको इम्प्लीमेंट करो, उस पर लागू करो, तो पता चल जाएगा क्या तुम्हारा ये ट्रिक काम कर रहा है। ये ट्रिक 100% काम करता है। कैंडिडेट्स, यदि आप टीचिंग NCT ITP 4 ईयर B.Ed प्रोग्राम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, डोमेन सब्जेक्ट हो, हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। यदि आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो उसका भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।